के कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस का सरकार बनेगा, लेकिन हम लोग इस बार जो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। तो क्या किसको मतलब किसके तरफ इरादा है इस बार, किस तरफ भागने वाले हैं? हमारे विधायक जी यहाँ पर काम कर रहा है, हम अपने विधायक को MIM को वोट देंगे। सीमांचल में हर साल बस्तियां गिरती हुई चली जा रही है, बहती हुई चली जा रही है। हजारों एकड़ जमीन आज नदियों में कट करके विलीन है। गरीब लोग आखिर कहां इसका बसेरा होगा? आपको क्यों सीमांचल की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? क्या यहाँ के लोग टैक्स के पैसे नहीं देते हैं? क्या यहाँ के गरीबों की आवाज आपको नहीं सुनाई देती है? इस साल जो हर साल आपको लाखों करोड़ों रुपया देकर के फंड रिलीज करवा रहे हैं, कटाव निरोधी अस्थायी रूप से करने के लिए बॉर्डर पिचिंग आपको नहीं करना चाहिए। इस बस्तियों में आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। सरकारों से जिस दिन हम लोग सीमांचल वासियों जाग गए, और वो दिन दूर नहीं कि हम लोग कटाव निरोधी अस्थायी से काम अगर नहीं किए सरकार, तो हम लोग की MLA की आवाज को नहीं सुनी गई है। अख्तरुल इमान साहब की मैं गलती इसमें नहीं मानूंगा, उन्होंने हर वो जगह पर आवाज अमौर विधानसभा की उठाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार यहाँ की आवाज को बाइकआउट कर रही है। सीमांचल से शायद पता नहीं कौन सी एतराजगी है, नाइंसाफी कर रही है। इस इंसाफ के साथ तरक्की का दावा कर रही है सरकार, लेकिन कहाँ है इंसाफ? नदी किनारे पर बैठी हुई चीखती हुई आवाज ये कह रही है, माए कह रही है, गरीब कह रहा है, बेसहारा कह रहा है, भूमिहीन हो चुके हैं लोग। आखिर इसकी आवाज को कब सुनी जाएगी? तेजस्वी जी, CM नीतीश कुमार जी और हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज साहब जो अभी एक आपदा मंत्री पद संभाले हुए हैं। सुन लीजिए, विधायक के ही कहने पर ये काम हो रहा है अभी, अख्तरुल इमान साहब, और इसको जो और भी बढ़ा जाए। अच्छा, आपका सांसद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सांसद जो एक डॉक्टर जावेद साहब हैं, कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं, उनका क्या योगदान रहा है यहाँ पर? उसका कोई योगदान नहीं है, वो तो दिखाई नहीं देता है कहीं पर, उसको तो देखे नहीं आज तक। जो कहाँ है नहीं है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। जो बांध का ये जो नदी कटाव हो रहा है, नदी कटाव में क्या हो रहा है परेशानी पब्लिक के साथ, खाली वोट के समय में आकर के वोट मांगेगा कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस का सरकार बनेगा, लेकिन हम लोग इस बार जो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। तो क्या किसको मतलब किसके तरफ इरादा है इस बार, किस तरफ भागने वाले हैं? हमारे विधायक जी यहाँ पर काम कर रहा है, हम अपने विधायक को MIM को वोट देंगे। जी बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो अगर हक और सच के लिए लड़ रहा है उनकी तारीफ होनी चाहिए। अख्तरुल इमान साहब जितनी सीमांचल की आवाज, अमौर विधानसभा की आवाज, एक मसले की आवाज विधानसभा में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को अवगत कराए हैं, कोई और नहीं कराए हैं। अगर सरकार ना हाकाली है, सीमांचल से उनको मतलब नहीं है, अमौर विधानसभा से उनको मतलब नहीं है, वो अस्थायी से यहाँ पर काम नहीं करवा पाती है, तो सीमांचल के लोग बहुत ही जल्द रोड पर उतरने का काम करेंगे। और जब आपकी सरकार को झुका देगी, और इस बार आपकी दिल्ली की ट्रेन सीमांचल से होके जाएगी, ना ही आपकी दिल्ली से सीमांचल आएगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सीमांचल को पिछले 72 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, सीमांचल को आप बाइकआउट कर रहे हैं, सीमांचल के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यहाँ की अवाम, यहाँ की पब्लिक आप लोगों से ये बदला जरूर लेगी, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक बार इज्तिमा हुआ, थोड़ा उधर दिखा दीजिए, इज्तिमा हुआ था तो यहाँ पर फूल बना था, यहाँ पर फूल बना था, थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा उधर यहीं पर पुल बना था, और यहाँ उस पार बरारो आजा नाम से यहाँ पर एक इज्तिमा हुआ था, और यहाँ तो अल्लाह का रहम करम से पुल बन गया है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर 200 करोड़ की लागत से यही सिल्ला हो या अभयपुर हो, इस स्पेस में पुल बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम लोग दुआ करिए इंशाअल्लाह। यहाँ अगर पुल बन जाने के बाद इधर जो लाखों लोगों की लाइफलाइन है, बंगाल को सीधे टच करेगी, और किशनगंज हेडक्वार्टर जोड़ने को बहुत आसान होगी, मदद होगी। और यहाँ के जो किसान चाहे अभी बड़ी तादाद में मक्का का खेती कर रहे हैं, उनको सही MSP का रेट नहीं मिल पा रहा है, उनको सही मक्का का जो उपज कर रहे हैं मेहनत करके किसान, उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। कानकी या दलकोला में, पूर्णिया अमौर में एक बड़ी मंडी लगती है, अगर यहाँ से वो किराए करके अपनी गाड़ी में लाद करके किसान उस फसल को उपज करके बेचेंगे, तो शायद उनको सही मुआवजा यानी सही फसल का दाम उनको मिल पाएगा। तो यहाँ पर पुल होना सबसे बहुत बड़ी काम है। यहाँ पर जब तक पुल नहीं होगा, इस इलाके की विकास नहीं होगी, और ये इलाका यूं ही मरहम में पड़े रहेगा। आखिर ये टापुओं में घिरा हुआ इलाका है, एक तरफ कनकी नदी है, एक तरफ महानंदा है, इधर बीचों में लाखों लोगों की लाइफलाइन है। क्षेत्र संख्या 32 ये जिला परिषद का एरिया है, कनफलिया पंचायत है।
तो लाखों लोगों की लाइफलाइन बनना बहुत जरूरी है। ये अख्तरुल इमान साहब इसकी आवाज को उठाए हैं बार बार, और यहाँ पर पुल बनेगा इंशाल्लाह। तो यही वो जगह है, यहाँ से सीधे, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ से अगर जस्ट 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कोचा धामन के कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे कोलटोला, बरारो आजा, कानकी, मजलिसपुर और मोहम्मदपुर इलाका नाम से गांव है। उसके बाद NH-31 हाईवे का रोड गुजरती है। तो यहाँ पर पुल बन जाने के बाद बहुत सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल पाएगी और शायद इलाका एक तरक्की याफ्ता इलाका बन जाएगा। तो आप तमाम दोस्त मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी आवाज को अगर आपको बेबाकी लगे और सच लगे, हक लगे, और इंशाअल्लाह मैं जब तक रहूंगा, मेरी ये हक बनती है कि आप एक नौजवान पढ़े लिखे हैं तो लोगों की आवाज को उठाने का काम करें, और सच और हक के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। कौन मेरे लिए लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, मैं सारे चीज मेरे आंखों के सामने है। और ये जिम्मेदारी बनती है नौजवानों की कि अपने इलाके की, अपने लोगों की, गरीब लोगों की आवाज को उठाएं, और हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी वीरा आ जाए। उनसे डरने वाले लोग नहीं हूं। मैं पहले भी कहा था, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। और वो दिन दूर नहीं, इस इलाके को सींचने के लिए नौजवानों की वीरा को लाना जरूरी है, और उसके लिए गठन करेंगे और नौजवानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चाहे तालीमी मेयार में पीछे हैं, ये खाड़ी से लेकर जो अनगर तक रोड जाती है, PWD रोड है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है। वो रोड का काम आज खस्ताहाल पड़ा हुआ है। पता नहीं रेगिस्तान है कि बलूचिस्तान है या फिर ये हिंदुस्तान है। अभी भी किस सदी में दौर में गुजर रहे हैं ये पता नहीं चलता अपने हिंदुस्तान में हमको। सीमांचल के साथ सरकार बहुत नाइंसाफी किया है, इस नाइंसाफी का बदला हम लोग लेंगे। और सीमांचल के गरीबों के साथ, लोगों के साथ इंसाफ करिए। इंसाफ के साथ तरक्की का वादा आप ही ने किया। मैंने कहा था कि पहले भी कि सीमांचल के मसले का निदान कीजिए, सीमांचल के मसले का निदान कीजिए। यूं सरेआम न सिर्फ लोगों को बहलाइए, सिर्फ तकरीरों से इसका मसला, इसका हल नहीं निकलेगा। पहले नदी कटाव का समाधान कीजिए, पहले नदी कटाव का समाधान कीजिए। और अगले बार जो 2025 के चुनाव आएगा, जब तक यहां पर बोल्डर पिचिंग और अस्थायी से काम नहीं हो पाएगा, हम लोग विधानसभा वोट का भी बाइकआउट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत है। सलाम अलैकुम। मेरी आवाज अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी आवाज CM नीतीश कुमार और तेजस्वी तक पहुंचनी चाहिए। खूब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको क्या लगा?